नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है, रिव्यू क्वेश्चंस सीरीज के अंतर्गत 1 नंबर और 2 नंबर मेरा हो चुका है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन its length, its thickness, its shape, the nature of its material। तो बच्चों पहले हम इसको समझेंगे। पहला चीज़ है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ रहता है और जो करेक्ट ऑप्शन रहता है उसको हम लोग टिक करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, मतलब कि इलेक्ट्रिकल को बोलते हैं विद्युत, रेसिस्टिविटी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। ऑफ मतलब का, ए मतलब एक, गिवन मतलब दिया हुआ, मेटालिक वायर मतलब मेटल का वायर, डिपेंड मतलब निर्भर, और अपॉन मतलब उस पर, किस पे डिपेंड रहता है वो देखना है हमको। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड अपॉन मतलब कह रहा है कि एक मेटालिक वायर है जिसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी किस पे निर्भर रहता है। डिपेंड अपॉन 4 गो ऑप्शन दिया, इट्स लेंथ उसके लंबाई पे, इट्स थिकनेस इसका मोटाई पे, इट्स शेप इसका जो आकार है उस पे, शेप मतलब होता है आकार, द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल मतलब कि उसका जो प्रकृति है उस पे है कि नहीं है। तो पहले बच्चों क्वेश्चंस को हम लोग समझ चुके हैं कि एक कोई मेटालिक वायर है जिसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड रहता है। 4 गो ऑप्शन में हमको ढूंढना है कि कौन मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी को समझेंगे, मतलब कि विद्युत प्रतिरोधकता को समझेंगे कि क्या होता है ये, तब जाके मेरा क्वेश्चन समझ में आएगा और ये ऑप्शन हम लोग करेक्ट चॉइस करेंगे, करेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के बारे में। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मतलब विद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है बच्चों, ये मेरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है कोई भी सब्सटेंस का, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हैं गुण। जैसे आप सभी में अलग अलग तरह का गुण होता है, कोई बच्चा जल्दी याद कर लेता है, कोई बच्चा देर से याद करता है, कोई बच्चा जल्दी समझता है, कोई बच्चा देर से समझता है, कोई बच्चा दौड़ता है फास्ट, कोई स्लो दौड़ता है। तो ये क्या है, गुण है, और ये गुण दिखता नहीं है, ये अंदर में रहता है। तो उसी तरह ये जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है बच्चों, वो भी एक प्रकार का गुण है कोई भी सब्सटेंस का। तो इसमें ये कैसा गुण है, ये करंट को अपोज करने वाला गुण है। मतलब कि अलग अलग हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग करंट के बारे में ही हम लोग केवल डिस्कस करेंगे कि करंट मतलब करंट को कौन सा मटेरियल ज़्यादा रोकता है, कम रोकता है, उसके अनुसार। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी मतलब कि क्या होता है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सब्सटेंस का जो रहता है यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे वाटर जो है, इसको समझेंगे पहले। वाटर जो है क्या होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ये बर्फ़ बन जाता है, आइस बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही ये क्या बनेगा, भाप बनेगा। तो भाप बनेगा 0 डिग्री में क्या बनेगा, बर्फ़ बनेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही भाप बनेगा। ऐसा नहीं है कि
डिग्री सेंटीग्रेड में ही मेरा वाटर बर्फ बनने लगा। नहीं, ये उसका क्या कहलाया, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। जैसे सोना जो है, जो 24 कैरेट का है, 24 कैरेट का है जो सोना, वो क्या करेगा कि इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है सोना का, वो पीला कलर का होता है। जैसे चांदी क्या है, सफ़ेद कलर का होता है। एल्युमिनियम अलग अलग कलर का होता है। तो वो उसका करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है जो भगवान के द्वारा दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी भी उसी तरह का है बच्चों। हर एक मटेरियल का, हर एक सब्सटेंस का वो अलग अलग उसका भगवान के दिया हुआ गुण है। और ऐसा गुण है कि जो क्या करता है कि करंट को अपोज करता है। तो ये हम समझ गए कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या है। अब जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है, मान लीजिए बच्चों 3 हम मटेरियल लेते हैं, सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम। ये तीनों मेरा क्या है, मेटल है। और तीनों में मेरा मेटल है। सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं, कॉपर को Cu से, और एल्युमिनियम को Al से हम लोग लिखते हैं। तो सिल्वर का अलग प्रॉपर्टी होगा, कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, इसका कलर अलग होगा। कॉपर का अलग कलर होगा, एल्युमिनियम का अलग कलर होगा। तो ये मेरा क्या हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, भगवान के दिया हुआ गुण। तो ये जो है इसका रेसिस्टेंस जो होगा, इसका अलग अलग रेसिस्टेंस होगा। अब जो वर्ड आ रहा है मेरा रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिरोध बोलते हैं। रेसिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं। और ये जो रेसिस्टेंस है किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का अलग अपना एक गुण है भगवान के दिया हुआ। और ये जो रेसिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। और रेसिस्टेंस क्या है कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। रेसिस्टेंस किसी का कम रेसिस्टेंस होगा तो वो कम अपोज करेगा, किसी का ज़्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा, करंट को ज़्यादा अपोज करेगा। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, मेरा कोई भी मटेरियल का शेप साइज से कोई लेना देना नहीं है, केवल उसका नेचर से लेना देना है। तो ये क्या करेगा कि लंबाई पे डिपेंड नहीं करेगा, थिकनेस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा, द नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। क्योंकि ये नेचर जो प्रकृति है, पदार्थ मटेरियल का जो प्रकृति है उस पे डिपेंड करेगा। तो मेरा ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आप क्या समझिएगा कि भगवान के द्वारा दिया हुआ गुण जो क्या करता है कि करंट को अपोज करता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी पर रेसिस्टेंस डिपेंड रहता है। तो ये मेरा हो गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है कि द रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, मतलब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रेसिस्टिविटी तो समझ रहे हैं, डज नॉट चेंज मतलब कि चेंज नहीं करता है। यदि तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें हम टिक मारना है कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। तो द मटेरियल इज चेंज, अगर मटेरियल चेंज कर देंगे तो उसका रेसिस्टिविटी पे चेंज होता है कि नहीं, तो हम लोग समझ गए कि वो चेंज हो जाएगा। द टेम्परेचर इज चेंज, तो टेम्परेचर जो है टेम्परेचर से भी चेंज होता है बच्चों रेसिस्टिविटी। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा हो गया टेम्परेचर
टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि दो मेरा फैक्टर है जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। लेकिन जो रेसिस्टेंस है ये क्या किस में ये डिपेंड करेगा? लेंथ में करेगा, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में करेगा, तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। मतलब कि अगर हम बोल दें कि किस में डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी में, रेसिस्टिविटी में तीन गो चीज़ में डिपेंड करता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के जगह पे हम ये दो ऑप्शन लिख सकते हैं। मतलब कि कितना फैक्टर हो गया? 4 हो जाएगा। एक लेंथ हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल हो गया और टेम्परेचर 4। अगर इसको आप नहीं लिखते हैं तो ये मेरा 4 हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस मेरा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो मेरा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी दो गो है फैक्टर और रेसिस्टेंस है उसका 4 फैक्टर है। ये 2 और ये 2, 4 हो गया। ऐसे तो 3 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के जगह पे हम 2 फैक्टर लिखे हुए हैं। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा? किस में चेंज नहीं करेगा? मटेरियल पे तो करेगा। द टेम्परेचर इज चेंज, जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो उसमें भी डिपेंड करेगा। द शेप ऑफ द रेसिस्टर इज चेंज, जो मेरा रेसिस्टर रहेगा उसका जो आकार रहेगा उस पर चेंज करेगा तो रेसिस्टिविटी चेंज करेगा? नहीं करेगा। बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, या तो मटेरियल या टेम्परेचर दोनों को अगर चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी भी चेंज करेगा। तो इसमें कह रहा है कि किस में चेंज नहीं करेगा? द मटेरियल इज चेंज, इसमें तो करेगा ही। द टेम्परेचर इज चेंज, इसमें भी करेगा। बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, मटेरियल और टेम्परेचर दोनों चेंज करेगा तो वो उसमें भी डिपेंड करेगा। एक तो ये ऑप्शन जो है सी नंबर का, द शेप ऑफ रेसिस्टर इज चेंज, अगर हम शेप चेंज कर दें तो वो मेरा डिपेंड नहीं करेगा। तो मेरा ये हो गया। अगर बच्चों यहाँ पे रेसिस्टेंस दे दे तो मेरा क्या हो जाएगा? उसका ऑप्शन दोनों पे हो जाएगा। मतलब कि द शेप ऑफ रेसिस्टर इज चेंज उसमें भी करेगा अगर रेसिस्टेंस आ जाएगा तो। मटेरियल इज चेंज तो मटेरियल उसमें भी करेगा। द टेम्परेचर इज चेंज उसमें भी करेगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो इस तरह का आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। ये है रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन घुमाना चाहे रेसिस्टिविटी के जगह पे रेसिस्टेंस लिख दे तो आप लोग समझ के करना है कि मेरा रेसिस्टेंस में 4 फैक्टर पे और रेसिस्टिविटी पे 2 फैक्टर पे। रेसिस्टिविटी में 2 फैक्टर क्या क्या हुआ? एक हो गया मेरा नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा हो गया टेम्परेचर। और रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? 4 फैक्टर है। पहला है क्या? लेंथ ऑफ मटेरियल या कंडक्टर, दूसरा हो गया मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, चौथा हो गया टेम्परेचर। मतलब रेसिस्टेंस के केस में 4 फैक्टर और रेसिस्टिविटी के केस में 2 फैक्टर। तो मेरा चौथा क्वेश्चन तक हो चुका है। अब 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों? 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस would you use to maintain potential difference between 2 point of conductor? मेरा क्या हो? which of the following device, मतलब कि which मतलब कौन सा, following मतलब कि निम्नलिखित डिवाइसेस। जो डिवाइस है वो क्या है? हिंदी में बोलते हैं युक्ति। जैसे एक बैटरी हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। एमीटर को हम लोग करंट मेजर करने के लिए करते हैं, वोल्ट मीटर को हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं। जैसे थर्मामीटर होता है तो वो भी एक डिवाइस है जिससे हम लोग कुछ मेजर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डिवाइस। वुड यू यूज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर? 2 पॉइंट के कंडक्टर का 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, इनमें से कौन सा है?
तो बच्चों पहले तो समझना होगा, क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि निम्नलिखित डिवाइस में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए इनमें से कौन सा मेरा डिवाइस है। तो सबसे पहले तो समझना होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस इसको समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में एक दूसरे वे में बोल सकते हैं वोल्टेज। जैसे हम लोग कोई बल्ब जलाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ये मान लीजिए बल्ब है, ये मेरा क्या है, बल्ब है। ये बल्ब को हम एक तार से जोड़ दिए और ये तार से जोड़ दिए। तो ये जो तार है, ये यहाँ पे बल्ब में देखिएगा दो सिरा निकला हुआ रहता है, एक ये और एक ये। उसके बीच में क्या है, फिलामेंट लगा हुआ रहता है। तो बल्ब का फिलामेंट याद रखिएगा बच्चों, टंगस्टन से बना हुआ रहता है। टंगस्टन, ये पूछ सकता है, टंगस्टन से बना हुआ रहता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना रहता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड या 3500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये आप लोग याद रखे हुए रहिए, कहीं ऑब्जेक्टिव में ये देता है, कहीं ये देता है। तो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई बैटरी लगा दें तो ये बल्ब क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। और ये जो बैटरी है मान लीजिए कि 9 वोल्ट का है, 9 वोल्ट का है। 9 वोल्ट ये कंटिन्यूअस क्या कर रहा है कि करंट को फ्लो होने के लिए 9 वोल्ट इसमें मेंटेन करके रख रहा है। तो ये जो वोल्टेज है यही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कौन मेंटेन कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, बैटरी कर रहा है। मेरा जो एम मीटर है इसका काम क्या है, एम मीटर का ये करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करने वाला, करंट को मेजर करने वाला। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्टेज को मेजर करने वाला या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला। और रियोस्टेट क्या है, ये मेरा वेरिएबल रेसिस्टेंस बनाता है सर्किट में। रियोस्टेट याद रख लीजिएगा कि रियोस्टेट जो है वो वेरिएबल रेसिस्टेंस रहता है, जो सर्किट में वेरिएबल रेसिस्टेंस बनाता है। और सेल मेरा क्या है, एक यूनिट ऑफ बैटरी है। मतलब कि हम लोग जो घड़ी का जो सेल देखते हैं, बैटरी जो हम लोग बोलते हैं, छोटा सा जो रहता है वो मेरा सेल कहलाता है। जो घड़ी में जो सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें वो वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो मेरा 2 एंड ऑफ कंडक्टर क्या है, एक तो मेरा तार यहाँ से जोड़ें ये और ये, तो यही मेरा क्या है, 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर है। तो बच्चों एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो 2 पॉइंट वही चीज़ है। यहाँ से तार जोड़ें, एक पॉइंट यहाँ लाएं, दूसरा पॉइंट यहाँ लाएं, दोनों के बीच में बैटरी जोड़ दिए, तो वही 2 पॉइंट होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर। तो यही मेरा क्या है, 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर है। तो समझ में आ गई। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर सेल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज को बना के रखता है। तो ये मेरा हो गया। अब बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बच्चों मेरा वीडियो लंबा ना हो जाए, छोटा छोटा बनाएंगे जो एपिसोड के रूप में रहेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, उसको देखेंगे क्या है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।